अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। नाज़रीन किराम, हमारे एक साथी ने सवाल किया है, मुफ्ती साहब, ओरियो बिस्कुट है जो इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है और एक पोस्ट चलाई जा रही है जिसमें ओरियो बिस्कुट लिखा हुआ है कि इसमें खंजीर की चर्बी है और उसका दूध मिलाया जा रहा है, लिहाजा ये हराम है, मुसलमानों को इसका बाइकाट करना चाहिए और मुसलमानों के लिए हलाल नहीं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहली बात तो ये, हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, जब ये बात उन तक पहुंची थी इस ताल्लुक़ से, चूँकि बहुत दिनों से ये गर्दिश हो रही है बात, तो उन तक ये बात पहुंची थी तो उन्होंने बाज़ाब्ता जिस साहब की पोस्ट थी उस पर नीचे नंबर था और उनको लोगो वगैरह था, तो उन्होंने उनको फ़ोन किया। तो पहले तो उनका फ़ोन उठा नहीं, बाद में जो है उनका मैसेज आया कि क्या कहते हैं, कौन साहब, क्या मालूम है। तो जब तहकीक की गई तो उन्होंने कहा हमें तो मालूम ही नहीं है, किसी ने सिर्फ हमारा लोगो लगा दिया, नंबर लगा दिया, हमें तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कि किसी का नाम लेकर ये अफवाह फैलाई जा रही है। पहली बात तो ये जो अफवाह फैलाई गई है, मतलब ये बात जो चलाई गई है, ये किसी का नाम लेकर चलाई गई है। अब दूसरी बात ये कि ये बात कहीं ना कहीं तो चलती है, तो बाकायदा ओरियो की जो कंपनी है उसने ट्वीट किया था एक, और ट्वीट ये किया था उसने, क्या कनाडा और यूएसए में जो हलाल सर्टिफिकेट होता है, जैसे चीज़ को हलाल होने का जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो हमारे पास नहीं है और वो किसी वजह से नहीं है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो चीज़ हराम करार दी गई या हराम से तैयार कर रहे हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। मसलन यहाँ पर कोई आइटम तैयार हो रहा है, हलाल तैयार हो रहा है, लेकिन उनके पास बाज़ाब्ता मंजूर शुदा हुकूमत से हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो हराम है। ज़ाहिर है वो हलाल है, अगर वो हलाल से तैयार कर रहा है या उन्होंने खुद वजाहत कर रखी हो कि ये हराम है तो बात दूसरी है, उन्होंने तो इस तरह की कोई भी वजाहत नहीं की है। और दूसरा, हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर के उलमा जो है पाक व हिंद में ये मसला मालूम किया गया, बाज़ाब्ता बिन्नौरी टाइम के दारुल इस्लाम मालूम किया गया, तो वहाँ की जो तहकीक है उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर जो ओरियो बिस्कुट तैयार हो रहा है उसके अंदर हमारी तहकीक के मुताबिक कोई भी मुश्तबा चीज़ नहीं है कि जिसकी बिना पर उसको हराम करार दे या हराम करार दिया जा सके, लिहाजा उसका खाना जायज़ है। यही बात जब यहाँ मालूम की गई, यहाँ के दारुल इस्लाम है, तो इन्होंने भी कहा कि बहरहाल ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, बल्कि एक सबूत, एक अलामत के तौर पर ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी पैकेट पर, किसी बिस्कुट के पैकेट पर आप ओरियो का जब पैकेट देखेंगे तो इस पर एक ग्रीन निशान होगा। वो ग्रीन निशान इस बात की अलामत होती है कि इस पर जानवर की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई, किसी भी जानवर की, ये इस बात की अलामत होती है। तो इससे वो बात तो वैसे ही ख़त्म हो गई। उसके लिए बाज़ाब्ता अगर किसी जानवर की कोई चीज़ इस्तेमाल की जाती है किसी प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकिंग होती है उस पैकिंग पर लाल रेड निशान लगाना पड़ता है। तो आप देखिएगा ओरियो का पैकेट, उस पर ग्रीन निशान लगा हुआ है। तो बहरहाल जो बाज़े बातें अफवाह चला दी जाती हैं, तहकीक कर लेनी चाहिए और तहकीक के बाद ही उस पर अमल करना चाहिए, बिला वजह में बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। तो ओरियो बिस्कुट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जो इस वक्त हमारे यहाँ बर्रे सग़ीर में बन रहा है, तो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, वो खाना जायज़ है, कोई हरज नहीं है उसके खाने में, शरअन कोई मना नहीं है क्योंकि वो हलाल है। हाँ, अगर उनकी तरफ से वजाहत आ जाए कि हम इसके अंदर ये चीज़ मिला रहे हैं, कंपनी का जो बनाती है उसके अंदर जो उसका जो देते हैं साइड में ये इन चीज़ों से बना हुआ है, उसमें अगर वजाहत आ जाए कि हम ये चीज़ मिला रहे हैं, तो फिर उसके बाद बात दूसरी है। लेकिन अगर उसमें वजाहत भी नहीं है और ना ही कोई इस तरह की कहते तहकीक है, तो बिला वजह किसी चीज़ के लेकर शुबे में नहीं पड़ना चाहिए और ना ही किसी को शुबे में डालना चाहिए।